हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एसके में। दोस्तों, अगर आप कोई पुराना माल खरीद लेते हैं और आपको पता नहीं है वो माल चोरी का है, तो क्या कार्रवाई होती है? ऐसे मामले में पुलिस क्या करती है? तो इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो आज बनाई है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आईपीसी के कुछ सेक्शंस जो चोरी पे लगते हैं और अगर कोई चोरी का माल खरीद लेता है उस पर लगते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कंटेंट पे। दोस्तों, चोरी के केसेस में ज्यादातर दो सेक्शंस लगाए जाते हैं पुलिस द्वारा। एक तो हो गया 379 जिसे कहते हैं 379, एक हो गया 411 सेक्शन 379 आईपीसी। 379 सेक्शन जो है आईपीसी का, दोस्तों वो कहता है जो भी कोई व्यक्ति चोरी करता है या चोरी करने का अपराध करता है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, उसकी पनिशमेंट दी जा सकती है, जिसमें कि उस पर फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों भी उसके ऊपर लग सकते हैं। सजा भी उसे हो सकती है 3 साल तक की और उसके साथ साथ फाइन भी उस पर लग सकता है। तो ये तो था सेक्शन 379। अब बात करते हैं सेक्शन 411 की। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ये पता होते साथे कि वो संपत्ति चोरी की है, उसे बेईमानी से प्राप्त करता है या संभाल कर रखता है या बरकरार रखता है, तब वह धारा 411 का अपराधी माना जाएगा। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक बंदे ने किसी से मोबाइल खरीद लिया, पुराना मोबाइल वो खरीदता है और उसे वो पता है वो मोबाइल चोरी का है, तब अगर उससे रिकवरी होती है उस मोबाइल की तो 411 का अपराधी माना जाएगा। आ जाते हैं 379 और 411 की प्रोसीडिंग्स पे, जिसमें सबसे पहले तो आप सबको पता है कि एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस और उसके बाद में जो अपराधी है उसे धर दबोचा जाता है। तब जो अपराधी पकड़ा जाता है वो लेकर जाता है उस बंदे के पास में जिसने उसे वो चोरी के आइटम बेचे हों। तो ये तो रही इन्वेस्टिगेशन, जो एफआईआर का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में ऐसा नहीं है कि जो पुलिस है वो 411 में सिर्फ उन्हीं लोगों को लाद देती है जिन्होंने सच में ही क्राइम किया है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत से बंदे इनोसेंट होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि जो मैं आइटम परचेज कर रहा हूँ या जो मोबाइल है, सपोज जो भी है मैं परचेज कर रहा हूँ, क्या वो चोरी का है। तो इस वजह से तो बहुत सी बार इनोसेंट बंदे भी ऐसे केसेस में फंस जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद केसेस में कोर्ट में लगाई जाती है फिर बेल। बेल होने के बाद में आती है बात ट्रायल की। जो ट्रायल चलता है, ट्रायल में हक होता है एक्यूज्ड को अपनी बात कहने का और अपने आप को बेकसूर साबित करने का। सो फ्रेंड्स, ये तो थी कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो मैंने आपको बताई कि किस तरह से एक बार जब चोरी की जो धारा है लगने के बाद में क्या क्या प्रोसीडिंग कोर्ट में होती हैं। अब मैं कुछ आपको बात बता जो काफी जरूरी है आजकल के युवाओं को समझने के लिए। पहला तो देखो, 411 जो सेक्शन है वो जब पुलिस लगा देती है, बहुत सी बार 411 सेक्शंस में इनोसेंट जो बंदे हैं वो भी फंस जाते हैं। वो कैसे फंसते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आजकल जो कॉलेज के लड़के हैं उन्हें काफी शौक हो जाता है मोबाइल रखने का, और महंगे महंगे मोबाइल वो सस्ते के चक्कर में जब खरीद लेते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता कि जो मोबाइल है सेकेंड हैंड ये चोरी का है। तो ऐसे केसेस में जब पुलिस रिकवर करती है उनसे मोबाइल तो उन्हें 411 में लाद दे। तो इस तरीके से जो इनोसेंट होते हैं वो भी 411 में फंस जाते हैं। अब आपको करना क्या है ऐसे केसेस में, जब आप कोई भी पुराना आइटम खरीद रहे हैं तो आप सबसे पहले तो उसका बिल लें। अगर उसके पास बिल नहीं है तो आप उसकी एक आईडी लें जिससे आप परचेज कर रहे हैं। आईडी लेने के बाद में एक कोरे कागज पे आप उसमें सारी डिटेल लिखवा लें कि ये आइटम मैंने इस बंदे से इस डेट में परचेज किया है या इस अमाउंट में परचेज किया है। उस पर आप अपने भी साइन कर सकते हैं और साथ साथ उसके तो जरूर करवा लें जिससे आप परचेज कर रहे हैं कोई भी आइटम। और आईडी लेना तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि आपको पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा। कोर्ट जो है फिर ये नहीं देखेगा कि आप इनोसेंट हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें छोटे से लालच की वजह से या फिर कहीं छोटी सी अमाउंट की वजह से सेक्शन 411 का मुकदमा लोगों को झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर आप किसी से एक बाइक परचेज कर रहे हैं तो आपको ये सबसे पहले करना जरूरी है कि आप उससे एक आईडी ले लें जिससे आप बाइक परचेज कर रहे हैं, और एक ब्लैंक पेपर पे ये जरूर लिखवा लें कि ये जो बाइक है मैंने इस टाइम पे परचेज की है, इस डेट में परचेज की है, इतनी अमाउंट पे परचेज की है, और उस पर उसके साइन जरूर करवा लें। तो इस तरह से आप 411 सेक्शन से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एक बार 411 में आपको पुलिस लाद भी देती है तो आप ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं ये आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से 411 से बचा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।